फंडामेंटल से वो पढ़ेंगे आज अपन, इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं कि बेसिक चीज़ क्या होती है। तो यूनिट जो होती है, पहली यूनिट अपन पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के अंदर पहली यूनिट आती है दोस्तों अपने, वो है लेटर। क्या है? लेटर। सुनना, लेटर। पहला आता है अपने लेटर, ठीक, लेटर्स। तो इंग्लिश की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कहलाती है लेटर्स। और लेटर्स को अपन क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हो? वर्ण। चलो, अब वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, पहले वो देखते हैं। वर्ण अगर बात करूँ मैं इंग्लिश के अंदर, टोटल होता है 26। कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, जिसके अंदर से दोस्तों मैं बोलूँ तो दो भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं? दो। एक होते हैं वोवेल्स। क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। दो भाग होते हैं, मैंने बोला कि इंग्लिश होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, इसके अंदर दो भाग होते हैं। पहला होता है वोवेल्स और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वोवेल्स कितने होते हैं? ये होते हैं 5। कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या हो गए? ये हो गए अपने वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स इनके अलावा जितने भी बचे वो सब क्या कहलाएंगे? अपने कॉन्सोनेंट। कितने बचे? 21। ये जो 21 बचे वो सब कॉन्सोनेंट और 5 अपने क्या है? वोवेल्स, ठीक है। अब सुनो, हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं अपन स्वर और व्यंजन। ऐसे यहाँ पे है वर्ण कितने होते हैं? लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने वर्ण होते हैं? क, ख, ग। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वर्णमाला है। वर्णमाला के अंदर वर्ण है वो कहलाएंगे लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं? 2 प्रकार के। वहाँ पे होता है स्वर व्यंजन, वैसे यहाँ भी है। स्वर को क्या बोलेंगे यहाँ पे? वोवेल्स। व्यंजन क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। अब स्वर जो होते हैं इसको बोलते हैं अपन स्वर। हिंदी में बोले तो बोलेंगे स्वर, इसको बोलेंगे अपन व्यंजन। ध्यान रखना, ये कहलाएंगे अपने व्यंजन, ये कहलाएंगे अपने स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। इनके अलावा जो भी बचे वो सब क्या है? व्यंजन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए क्या? ठीक है। अब इन स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनते हैं साउंड्स। क्या बनते हैं? साउंड्स, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं? ध्वनियाँ, ठीक है। तो ध्वनि जो होती है वो इन्हीं से तो बनकर बनेगी। मैंने बोला, देखो मैं बोल रहा हूँ क लिखेंगे तब तक तो एक वर्ण है, बोला क्या बन गया? ध्वनि। क्या बन गया? ध्वनि। तो इन टोटल 26 वर्णों से साउंड्स कितने बनते हैं वो देखते हैं अपन। साउंड्स, ध्वनियाँ कितनी बनती है? साउंड्स यानी कि ध्वनियाँ कितनी बनती है? ध्वनियाँ बनती है, इससे टोटल ध्वनियाँ बनती है कितने? देख लेना, टोटल ध्वनियाँ इसकी अगर मैं बात करूँ तो 44 बनती है। कितनी बनती है? बराबर 44। अब इस 44 के भी अपन 2 भाग कर सकते हैं। इस 44 के भी अपन 2 भाग कर सकते हैं कि जो 20 ध्वनियाँ हैं वोवेल से कितनी बनती है और कॉन्सोनेंट से कितनी बनती है, ठीक है। वोवेल से टोटल ध्वनियाँ बनती है, वो वोवेल से टोटल अपने बनती है, जो टोटल मैंने बोला 44 ध्वनियाँ हैं, वो 44 में से टोटल जो होती है वो 21 ध्वनियाँ। कितने? हाँ सुनो, 44 में से 20 ध्वनियाँ किससे बनती है? अपने वोवेल से। 20 बनती है वोवेल से, और बाकी बचे कितने? बाकी बचे 24। तो 24 जो होगी वो बनेगी कॉन्सोनेंट से। किससे बनेगी? कॉन्सोनेंट से। मैंने बोला इंग्लिश क्या होती है? एक सब्जेक्ट नहीं है, एक भाषा है। सेकंड चीज, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारी इकाइयाँ हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वर्ण, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, सारी चीज़ें, ठीक है ना। फिर इकाइयाँ हैं, एक अपन पढ़ रहे हैं। पहली इकाई अपन ने पढ़ी लेटर्स का मतलब होता है वर्ण कितने? 26, ठीक है, 26, जिसमें 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को बोलते हैं वोवेल्स, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। स्वर जो होते हैं, वोवेल्स जो होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। जितने बाकी सब बच्चे वो सब कहलाएंगे कॉन्सोनेंट्स। फिर अपन ने पढ़ा साउंड्स कितने होते हैं? मतलब इन वर्णों से बनी ध्वनियाँ कितनी होती है? 44, उनको बोलते हैं साउंड्स होते हैं 2 प्रकार के, एक स्वर से मिलकर बनने वाले, एक व्यंजन से बनने वाले। तो स्वर से मिलकर बनने वाले इन 44 में से कितने? 20 है, और व्यंजन से बनने वाले कितने हैं? 20 है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहाँ तक हो गया हो आपके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं।